श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पावन पर्व माँ नवरात्र, माँ दुर्गा, माँ नवदुर्गा, माँ वन दुर्गा, महामाई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने से आ जाएगी। इस नवरात्र के अवसर पर आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामना और आप सबके जीवन में माता रानी कृपा करे, कल्याण करे, दया करे, आनंद दे, मजा दे, मस्ती दे, हर प्रकार का मनोवांछाओं को, शुभ मन इच्छाओं को पूर्ण करे और आपका कल्याण हो, मंगल हो। इस नवरात्र ही आपके जीवन के सभी समस्याओं को दूर करे और जीवन आपके एक सही मार्ग पे आ जाए। इन भावनाओं और बिंदुओं के साथ ये विषय ऐसा है कि आज के यह नवरात्र पावन अवसर, इस समय चारों तरफ माता रानी का शक्ति, माता रानी का ऊर्जा नवरात्र में, इस दुर्गा पूजा में चारों तरफ विकिरित विचुरित हो रहा है। अगर इसको अनुभव कर सकें तो कर लें और इसका फायदा उठाना है तो उठा लें। भाग्यवान व्यक्ति ही इस चीज को अनुभव कर सकता है। जो ध्यानी है, जो खोजी है, जो रिंद है, जो माता रानी के भक्त है, उसी को इस बात का अनुभव हो सकता है, अदरवाइज बाकियों को नहीं हो सकता। इसलिए बिना माया के, बिना माँ के, बिना मातृशक्ति के, बिना माता नवदुर्गा के ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति जो सोचते हैं वो झूठा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जीवन में उस पावन तत्व को प्राप्त करें, तभी ये जीवन चरितार्थ होता है। इस नवरात्र में आप सबको मैं बार बार प्रेरित कर रहा हूं कि कृपया नवरात्र करें। देखिए, मैं खुद नवरात्र करके फायदा पाया हूं, जीवन भर पाया हूं। 1981 से लेके आज तक मैं नवरात्र करते करते आया हूं। हो सकता है बीच में किसी कारणवशात एक दो छूट जाएं, अति हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। और उसके तहत जीवन में सबसे वनरेबल कुंडली होने के बावजूद भी जीवन में राजयोग का भोग कर रहा हूं। मेरा भी शनि महादशा, मेरा भी साढ़े साती, मेरा भी दुख, मेरा भी कष्ट, मेरा भी पीड़ा, मेरा भी समस्या। लेकिन अगर समस्या होता तो मेरा मुंह से छलक गया होता। कृपा है माता रानी का कि हर समस्या से बाहर निकाल लेती है। और जीवन में जब आप ऐसे ऐसे चमत्कारों को देखेंगे नवरात्र करते करते, फिर तो जीवन आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ, इस धरती में मैं आया और इसका कुछ महत्व रहा। धरती में आओ और नवरात्र नहीं करो, इससे बड़ा दुखद विषय तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आप सबको बारंबार मैं कई वीडियो दे के प्रेरित कर रहा हूं कि देखो भाई, शनि साढ़े साते वाले, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, ढैया वाले, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले,
पनौती के तुला वाले। अभी तो बेटा तुम लोगों का टेलर ही चल रहा था, अभी पूरा टेलर चल रहा था, फिल्म शुरू ही नहीं हुआ है तब तक आप लोग पस्त हो चुके हो। कोई धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, किसी का बेटा बीमार, किसी का बाप बीमार, किसका कोई अपना चला गया, किसका कोई पराया चला गया, किसका कुछ पैसा नुकसान हो गया, किसका क्या समस्या हो गया। आगे तो और भयंकर होने वाला है। शनि उग्र होगा, पीक पीरियड में 7.5 चलेगा कुंभ के लिए, मीन के लिए, मकर थोड़ा सेब है। और साथ में जो ट्रांजिट है, ये दोनों का एनर्जी यहां वृश्चिक में आ रहा है। और जब दोनों का एनर्जी एक साथ आ जाए, गुरु देखेगा लेकिन उतना थोड़ी खास रिजल्ट कर देगा वहां। तो अभी भी वक्त है बेटा, शुरू हो जाओ नवरात्र में। नवरात्र, इस पावन नवरात्र, साल में 4 नवरात्र, बहुत भाग्यवान आदमी होने से इस मार्ग में आते हैं, नहीं तो नहीं आ पाते। और बिना उस माता रानी के कृपा, करुणा, दया, आशीर्वाद से इस संसार में अगर कोई भी अच्छा हो जाए, भूल जाना बेटा, भूल जाओ। बिना माँ के ना कभी किसी का हुआ है, ना किसी का होगा। कोई और रास्ता है ही नहीं। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई मार्ग नहीं है, एक ही है। ठीक है। और इस मार्ग को अगर आप ढीला करते हो तो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है। हाँ, ये कहते हैं बिच्छू मंत्र नहीं जान के सांप की बिल में हाथ नहीं देना। मैं नहीं कह रहा हूं आपको बड़े बड़े तंत्र मंत्र जंत्र करो, सामान्य करो। इस समय इतना ही तो कहना है कि जाओ माँ के मंदिर में बैठो ना, इतना ही काफी है। माँ बोल के बुलाओ ना, इतना ही काफी है। इसको बार बार बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? इसके पीछे क्या रहस्य है? और ये लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं उसको उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं ले रहा हूं। इतना ही कहूं कि जब भी ये नवरात्र का जो पावन अवसर है, इसमें मैं इतना कह रहा हूं कि आपका एनर्जी को माता के एनर्जी में, माता रानी के एनर्जी में एंटविंड कर दो। दिस इज साइंस, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। प्रकृति के साथ एंटविन हो जाओ, ये कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं दुर्गा है कि नहीं, शिव है कि नहीं, काली है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। ये बहुत दूर का बात है, बाद का बात है, वो उतना हलक नहीं रहेगा। केवल एंटविन हो जाओ। इस समय कहीं भी एक नवरात्र का होने वाला पीठ में खाली बैठो जाके ना, पता नहीं किस पीठ में कौन सा सही पंडित होगा और वो किस लेवल का मंत्रोच्चार करता होगा, या वो जानता होगा कि कैसे एक्टिवेट करना पड़ता है इस ऊर्जा को। देखो, मैं यहां दुर्गा काली है नहीं है, आप वो समाजी हैं, ये समाजी हैं, आप नहीं मानते भगवान है नहीं है, ईश्वर है नहीं है, हम अलग धर्म वाले हैं। अरे भाड़ में जाए, कौन धर्म वाले हो नहीं हो, हिंदू हो नहीं हो, मतलब नहीं है। इंसान होना, और आपको भी नेचर है और बाकी धर्मों को भी नेचर है। लॉ ऑफ नेचर सबके लिए बराबर रहता है, और उस लॉ ऑफ नेचर के साथ आपको चलना पड़ता है। और अगर वो लॉ ऑफ नेचर को आप मानते हो, विधान को समझते हो, तो लॉ ऑफ नेचर आपका बुरा नहीं करेगी। और लॉ ऑफ नेचर को नहीं मानते हो तो फिर आपके लिए बुरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यही नवरात्र है, और ज्यादा कुछ नवरात्र नहीं है। नवरात्र मीन्स आपको प्रकृति के साथ चलना, प्रकृति को समझना, प्रकृति के गोद में खिलना, प्रकृति का आनंद लेना, प्रकृति के साथ, प्रकृति के चरण में, शरण में रहना, और फिर वो अनुभव करना दिव्य मातेश्वरी का, वो प्रकृति का आनंद, प्रेममयी, दयामयी आनंद रूप, चैतन्यमयी आनंद रूप, सचिदानंदमयी घन रूप, उस महामाया के ब्रह्म स्वरूप का अंश। नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? बढ़िया प्रश्न हुआ।
अगर मैं नवरात्र नहीं करता हूं तो क्या होगा, मैं प्रकृति को नहीं मानता हूं तो क्या होगा, मैं दुर्गा माँ को नहीं जानता नहीं मानता तो क्या होगा। बेटा कुछ नहीं होगा। जब आप प्रकृति के दयामयी रूप को एक्टिवेट करना नहीं जानते हो, प्रकृति के महामाई के परम कल्याणी रूप को अगर एक्टिवेट करना नहीं जानते हो, वो माँ देने आई है साल में 4 बार, 2 गुप्त नवरात्रि 2 व्यक्त नवरात्रि में देने आई है, नहीं लेते हो तो फिर माँ का क्रूरता का, प्रकृति का क्रूरता को सामना करना पड़ेगा। और जब वो क्रूरता सामने होगा तो फिर दौड़ोगे कुंडली लेके, पंडित जी कुंडली देखो, कब तक मेरे मुंह में, मैं जंगल का शेर हूं, कब तक सिंह घुसेगा, सिंह का मुंह में मृग घुसेगा, थोड़ा कुंडली देख के बता दो। बेटा नहीं घुसेगा, कुंडली में नहीं लिखा है, कर्म में लिखा है। तेरे मुंह में मृग घुसेगा कि नहीं, बकरा घुसेगा कि नहीं, खाने के लिए जीव आज शिकार मिलेंगे कि नहीं, है ना, करके बैठे रहोगे, मृग कब तक घुस जाएगा, नहीं घुसता, किसी भी सिंह का नहीं घुसता। मरियल मृग भी हो ना जंगल का तो भी नहीं घुसेगा वो। ठीक है, तो क्यों बोला, इसलिए कि ये जो प्रकृति माता है ना, बहुत दयामयी है, बहुत कल्याणमयी है, बहुत आनंदमयी है, महाचैतन्यमयी है, महास्नेहमयी है। ये माँ दुर्गा इतना प्रेम प्रदायिनी है, इतने आनंद प्रदायिनी है, इतना दयामयी है, इतना करुणामयी है, इतना कल्याणमयी है। ये माँ दुर्गा, ये नवदुर्गा, ये मातेश्वरी है, स्वयं माँ है। और जिसके कुंडली में चंद्रमा डैमेज, जिसके कुंडली में चंद्रमा डैमेज उसका माँ डैमेज, जिसके कुंडली में माँ डैमेज उसका नवदुर्गा डैमेज, उसका प्रकृति डैमेज, उसका नेचर डैमेज। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो गुरुजी? प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकारी बोलता है मैं कर रहा हूं, मेरे से हो रहा है, समझना इसका माँ डैमेज है, समझना इसका कुंडली में चंद्रमा डैमेज है। क्यों बोल रहा है मैं कर रहा हूं? और जब तुम मैं करते हो, उड़िया में बोलते हैं मोर कुरुचि, मोर मरेगा बेटा ये। क्यों बोला मैं कर रहा हूं? और योगस्त कुरु कर्माणि स्यंगं त्वक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बोला जब तक तू कर रहा है, तू जब तक करेगा तभी तो राग द्वेष होगा, तभी तो न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते। जब तक तू कर रहा है तब तो कर्मे लिम्प्यन्ते नरे है, तब तक तू बेटा लिम्पेगा, कर्म में पड़ेगा, नरियल से खोपड़ी छूटेगा नहीं, बहुत दंड देगा ये प्रकृति। और जब तू नहीं करता फिर कौन करता? बोला प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वस। जब प्रकृति करता है और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा बन जाता हूं, मैं एक भिन्न सत्ता बन जाता हूं, फिर आप हर प्रकार के दुख दंड कष्ट पीड़ा से बच जाते हो। अरे नरियल, अरे आप मकरू को बोल रहा हूं, अरे नरियल जब तक सूखेगा नहीं, खुड़खुड़ाएगा नहीं, तब तक नरियल पकड़ के रहेगा और खोल के बहुत कष्ट होता है। ऐसे ही तुम और तुम्हारा कर्म जब तक विपाक नहीं होता, तुम और तुम्हारा कर्म जब तक भिन्न नहीं होता है, तब तक तुमको कर्म जनित दुख कष्ट पीड़ा तो मिलेगा। माँ के मातेश्वरी के सदशक्ति, सद कल्याणमयी शक्ति को, प्रेममयी आनंदमयी शक्ति को अगर एक्टिवेट नहीं करते हो तो क्रूरमयी शक्ति को झेलना पड़ेगा, तब कष्ट होगा तो कुंडली लेके दौड़ोगे। इससे अच्छा कि इस समय मातेश्वरी के शक्ति को एक्टिव करना सीख जाओ, यही टाइम है, सीख जाओ। उसके लिए ने देखो, इसके लिए कोई पंडित का कोई खास आवश्यकता नहीं रहता है कि पंडित होगा तभी होगा ना। ये नवरात्र के लिए पंडित का कोई आवश्यकता नहीं है, नवरात्र के लिए आपका इच्छा शक्ति का आवश्यकता है। और धीरे धीरे ना माँ सब कुछ दे देती है, बता देती है, कर देती है, ऑटोमेटिक आपका उंगली पकड़ पकड़ के चला लेती है। लेकिन तुम चलोगे नहीं, जाओगे नहीं, करोगे नहीं, बोलोगे अपने आप कब तक हो जाएगा। वो एक लड़की फोन की थी दिल्ली से, बोलती है अमेरिका वाला मुर्गा कब तक फंसेगा, लोकल वाला तक कितना निकाल सकते हैं, फिर तो कभी फंसेगा ही नहीं यार, तुम ही एक दिन फंस जाओगे और अंदर जाओगे फ्रॉड और 420 के केस में। तो बात यहां ये कह रहा हूं कि ये आज आपका दुर्गति क्यों, आज आप गलत कर्म में क्यों, कर्म से कौन बचाएगा, कर्म बंधन से कौन छुटाएगा। आज आपके जो भी, आज आप सोचो एक बार, आज आपके पास पैसा नहीं है,
आज आपका बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, बूढ़ी हो गई है, किसके लिए? कर्म के लिए। कौन बचाएगा? मातेश्वरी। दूसरा बिंदु यह है कि सोचो, आज आप ये कह रहे हो कि आपका जीवन में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, कष्ट है। आज आप भयंकर ऋण के चक्कर में पड़े हो, बहुत सारा ऋण है, कब तक निकलूंगा? कैसे निकलोगे यार? पूर्व समय में गलत कर्म किया था तभी तो ऋण में पड़े हो, और जब ऋण में पड़े हो तो वो ऋण आज सर में भारी है, अब कुंडली दिखा के घूम रहे हो। कल तक आपका समस्या था, आज जब समस्या समाधान नहीं कर पाए तब कुंडली लेके दौड़ रहे हो, इससे पहले अगर निकले होते तो। और 1000 बार जब बोलता हूं, सुन, ये ऋण क्या है? एनर्जी। तेरा बेटी शादी नहीं कर पा रहा है, क्या है? एनर्जी। तेरे घर में बरकत नहीं हो रहा है, क्या है? एनर्जी। तेरे घर में झगड़ा हो रहा है, क्यों? एनर्जी। तुम्हारा बीबी छोड़ के भाग गई, क्यों? एनर्जी। तुम्हारा लभरी लभरा धोखा धुकी दे दिया, क्यों? एनर्जी। कौन सा एनर्जी? क्या एनर्जी? ये एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी कुछ नहीं है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ माया है, शक्ति स्वरूपा है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ओम। और इस एनर्जी को कौन ट्रिगिंग करता है? ये एनर्जी ट्रिगिंग होता है ग्रहों के माध्यम से, और इन ग्रहों को फलीभूत कौन करता है? तुम्हारा कर्म। फिर इससे बचाएगा कौन? बोला माँ। वो माँ कौन है? कहाँ रहती है? ऐसे ही त्रिशूल उसूल लेके सिंह के ऊपर कोई चढ़ के जाती है? कहे तो झूठ लगता है, माया है ये। हमारा तो छोटी वाला कंपनी है, और वो बाकी नांडू मुंडू कंपनी लोग, जो बाबा लोग, गुरु लोग बैठे हैं, वो लोग तो बोलते हैं माया है, झूठ है, ये सब फरेब है, ये सनातनी लोग ऐसा ऐसा करते हैं, हम छोटी वाला कंपनी सबसे बेस्ट है, हमारा परमेश्वर, तुम्हारा सब गधा। जब उनका फटता है ना बहुत सारा छोटी कंपनी यहीं पर आ जाते हैं। बोला गुरुजी किसी को नहीं बोलना, देखो हमारा छोटी कंपनी है और थोड़ा सा बचाओ, बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है। बोला अब क्या हुआ भाई, तेरा परमेश्वर ईश्वर कहाँ भाग गया? ठीक है, तो यहाँ माँ है नहीं है ये बात का बात है, लेकिन आप हो और आपका प्रकृति है, आपका नेचर है, आपका लॉ ऑफ नेचर है। कोई बाहर का दुर्गा माँ को पूजा नहीं कर रहे हो, कोई बाहर दुर्गा माँ सिंह महिषा आया नहीं और सब लेके ताम झाम लेके घूम रही है, मधुकैट को मार रही है। अरे तेरे ही अंदर मधुकैट अब है, कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, तेरे ही अंदर महिषासुर है, कहीं और नहीं है। तू सोच रहा तेरे से बड़ा महिषासुर और कौन हो सकता है? महिषासुर तू ही ये तो है और क्या, तुमसे बड़ा अच्छा महिषासुर कोई हो ही नहीं सकता। और ये दुर्गा पूजा कोई और महिषासुर को मारने के लिए नहीं, तुम्हारे अंदर का महिषासुर को मारोगे, मूढ़ता को मारोगे, मूर्खता को मारोगे, गधापंथी को मारोगे, अकर्मता को मारोगे, प्रोकास्टिनेशन को मारोगे, प्रोकास्टिनेशन नहीं करने का प्रवृत्ति को मारोगे, अकर्मत्व को मारोगे, तुम्हारे अंदर का पाप ताप को मारोगे, दूसरे का मार के खाना घूसखोरी को मारोगे, तुम्हारे अंदर का जितने दुर्गुण है उसको मारोगे। इसी का नाम नवरात्र है। अच्छा, ये तो पता नहीं था गुरुजी, अभी पता चला। हाँ, ये तुम्हारे अंदर वो कुछ नहीं करना, वो महिषासुर माता को, महिषासुर मर्दिनी को जागृत करना है, इसी का नाम नवरात्र है। और इसको तुम्हारे अंदर का माँ दुर्गा जग गई तो तुम्हारा जो महिषासुर है वो मर जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक बहुत बहुत अच्छा फल प्राप्त होने लगेंगे, जीवन में सुख शांति समृद्धि आने लगेगा और तुम्हारे हर अभिष्ट सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि जो मैं कह रहा हूं, आप जो चिल्ला रहे हो एनर्जी एनर्जी, ताकत ताकत, देखो ये क्या है ना, सिंपल सा बात है। आज तुम कह रहे हो कि गुरुजी पैसा नहीं है, ठीक है, ये जो पैसा नहीं है, पैसा क्या है? पैसा ऊर्जा है, एनर्जी है, ताकत है, शक्ति है। तुम्हारे कुंडली में, तुम्हारे ग्रहों में तुम अपने हाथ से अपने ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे आज के युवा शक्ति अपने हाथ से अपना हाथ जगन्नाथ कटकपुरी करके सारा पानी निकाल दिया, फेंक दिया, है नहीं। उसके बाद जब बच्चा उच्चा नहीं होता है तो कुंडली लेके आता है, कब तक बच्चा हो जाएगा गुरुजी? बोला तेरा कर्म का फल है, निकाल दिया सब। अभी बोलता है कब तक बच्चा हो जाएगा गुरुजी? कुंडली देख दीजिए, बच्चा का योग है कि नहीं? बच्चा का योग है, लेकिन तू अपने हाथ से अपना सर्वनाश कर दिया। तेरे नेचर, तेरा प्रकृति को कंट्रोल कर नहीं पाया और अभी आ गया बच्चा होगा कि नहीं? देख तो गुरुजी कैसे हो जाएगा? अगर तुम पहले से माता रानी को, दस महाविद्या को, नवदुर्गा को, प्रकृति को, तुम्हारे अंदर का प्रकृति के महिषासुर जो गलत मार्ग में तुम्हें डायरेक्शन दे रहा था, उसको अगर कंट्रोल कर लेते, महिषासुर मां नवदुर्गा को जगा लेते, तो आज ये हस्त नहीं होता। ऐसा ही हर काम का खेल है।
आज जो भी समस्या तुम्हारे जिंदगी में है, तुम्हारे जिंदगी में जो भी समस्या इस देश में, धरती में, इस मनुष्य जगत में जो भी समस्या देख रहे हो, बेटा का शादी नहीं हो रहा है, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है, दरिद्रता है, नौकरी नहीं हो रहा है, अपने मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, दारू बीड़ी पीड़ा पी के मेरा पति मरने के लिए कगार पे खड़ा है, हर प्रकार का समस्या, हमेशा मेरे को लोग शत्रु बना देते हैं, शत्रु का पीड़ा है, ऋण में फंस गया हूं, ऋण का पीड़ा है, रोग ऐसा है कि जिंदगी का सारा कमाई पैसा चला गया। अरे भाई क्यों चला गया? चोर चपेट हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है, रास्ता में थोड़ा गया कि नहीं एक्सीडेंट हो जाता है, लोग चोरी करके ले जाते हैं मेरा सामान, मेरे को हीनमन्य देखते हैं, मेरे को लोग रिजेक्ट कर देते हैं, मेरे को कोई मान्य देता नहीं, 10 आदमी नमस्कार करते नहीं, मेरे साइड को नमस्कार करते हैं, मेरा वेट नहीं रहता है। कौन शत्रु है गुरुजी पता नहीं, तंत्र मंत्र जंतर करके मेरे को पस्त कर दिया। बे कहीं से नहीं, तेरा ही खुद तू शत्रु है, दूसरा शत्रु कहां से आके तेरे को तंत्र मंत्र जंतर कर देगा? तो इस प्रकार के जो पीड़ा से आप पीड़ित हो, दुखी हो, समस्या में हो, क्यों हो? इसके पीछे क्या रहस्य है? एक ही रहस्य है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो महिषासुर है, तुम्हारे अंदर का जो महिषासुर, जो नेगेटिव एनर्जी, जो इविल, और कुछ धर्म वाले बोलते हैं शैतान, ये इस शैतान को ही कैसे कंट्रोल में लाना है, मर्दन करना है, मारना है, इसी का नाम नवरात्र है, दूसरा कुछ नहीं है। और नहीं करोगे और बोलोगे कब तक हो जाएगा, मुंह खुल के बैठा है सिंह, और कब तक मृग घुस जाएगा, इस जिंदगी में ना घुसा है ना घुसेगा। और इसका रास्ता बताता है ये नवरात्र, कोई और नहीं बता सकता। कैसे सही रास्ता चलोगे नवरात्र? 9 दिन सब छोड़ दो, एक जगह में बैठ जाओ, सब कुछ सारा धंधा छोड़कर आया तेरे शरण में माई। इसका मतलब नहीं करो कर्म मत करो, कर्म करो। और जब आप परिपूर्ण अवस्था में माता रानी के शरण में चले जाते हो, परिपूर्ण रूप में माता के शरण में आ जाते हो, तो फिर विश्व ब्रह्मांड में किसी का ताकत नहीं है कि आपके जीवन के शुभता को, आपके जीवन के लाल कारपेट को जहां पर चल के जाओ, रास्ता लाल कारपेट में बीत जाएगा। रास्ते में एक कंटा नहीं आ सकता, एक कंटकता नहीं आ सकता, ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, बाधा विघ्न नहीं आएगा, अपने आप रास्ता खुलते खुलते जाएगा। लेकिन आप नवरात्र करोगे नहीं, प्रकृति को समझोगे नहीं, प्रकृति को, पॉजिटिव प्रकृति को लोगे नहीं, तो नेगेटिव प्रकृति एक्टिवेट हुआ, शैतान जगा, और जिंदगी में आपकी भाषा में शैतान, मेरे भाषा में महिषासुर, जो भी समझो, तो उसके माध्यम से क्या होगा? आपके जीवन में हमेशा ऑब्स्टेकल, बाधा, विघ्न, कष्ट, पीड़ा, ऋण, रोग, रिपु, शत्रु, चोर चपेट, एक्सीडेंट, मरण तुल्य पीड़ा से लेके हर प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ेगा। और नवरात्र में, नवदुर्गा में, चंडी पाठ में, चंडी मातेश्वरी के पास जब इस समय आप एक्टिवेशन करते हो, चलो रेड कार्पेट में, कोई टेंशन नहीं। हर प्रकार का दुख, ताप, पीड़ा अपने आप मां हरण करके ले जाती है। यहां और ज्यादा बोलूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा, यहां तक मैं विराम देता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी नवरात्र करते होंगे, नहीं किए हैं तो आज तृतीया से भी करिए, चतुर्थी से भी करिए, षष्ठी से भी करिए, पंचमी से भी करिए, लेकिन करिए। आप नहीं जानते हो, बड़ा चमत्कार है ये माता शक्ति, ये प्रकृति माता का शक्ति को अगर एक बार सीख गए, बताऊंगा एक कैसे रिलैक्स होके जाप करना है। टेंशन जाप कर रहा हूं नहीं, जहां टेंशन हुए जाप खत्म हो गया, टेंशन हो गया एकदम, टेंशन क्यों? आराम, रिलैक्स, धीरे धीरे, मस्त। यही तो सिखाता है चंडी पाठ, यही तो सिखाता है नवरात्र। आराम से बैठो, फिर देखो तुम्हारे अंदर इस 9 दिन में क्या क्या पाप ग्रह सब कट जाते हैं, हट जाते हैं, मिट जाते हैं। किसी पंडित पूजा किसी के पास भागना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा, कुंडली दिखाना नहीं पड़ेगा। यही तो बताना चाहता हूं, नहीं तो फंसो जिंदगी भर। और हर प्रकार का समस्या का समाधान। देखो यार, मैं ये समझा रहा हूं, मुझे क्या फायदा मिलने वाला है? मैं तो कहूंगा मुझे कुंडली दिखाओ, तुमको फायदा दूंगा, तुमको इतना रिपीट छोड़ दूंगा, तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, तो ऐसा कर दूंगा, पत्थर पहन लो, कवच पहन लो, ऐसे तो बता सकता था। मेरे को बहुत टेक्निक याद आता है पंडित जी लोगों को। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ मत दिखाओ, कुछ मत पहनो, कुछ मत करो, कोई पूजा पाठ पंत मंत्र तंत्र पंडित के पास मत जाओ, माता के पास जाओ, माता रानी के चरण में जाओ। वो चाहेगी एकमात्र आपका, एक माँ से सारा कुष्ठ दूर हो जाएगा। वो राम राम वाला कहानी सुने होंगे, उस ऋषि का पुत्र बोला, राजा आया था, उसको बोला 3 बार राम राम उच्चारण करो, सारा पाप धुल जाएंगे। ऋषि बेटा को एक थप्पड़ मारा, एक राम में हो जाना चाहिए, तेरे को 3 राम का खर्चा करना पड़ गया। ऐसे ही एक माँ बोल दोगे, दय माता दी बोल दोगे, तो तेरा काम हो जाएगा। लेकिन भक्ति भाव से, त्याग से,
विनम्रता से, आंख में आंसू बहा के फिर देखते हैं कि तेरा क्या ग्रह बिगाड़ता है। चलिए, इस बात को यहाँ पर विराम देते हुए धन्यवाद और नमस्कार करते हुए आशा करता हूँ आप लोग नवरात्र करोगे, अच्छा से करोगे, बढ़िया से करोगे, शरणापन्न होकर करोगे, माता को खुश कराओगे। माता खुश हो गई ना, आहा, तुम्हारा जीवन खुशी से भर जाए, हर समस्या अपने आप समाधान हो जाए। माता एक बार प्रसन्न हो जाए तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, तेरा बेटी प्रसन्न हो जाता है, तेरा बीवी प्रसन्न हो जाती है, तेरा भागी हुई बीवी आ जाएगा, तेरा भागा हुआ बीबा आ जाएगा, तेरा लवरा लवरी तेरे पास वारे जाएंगे। माता रानी अगर प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे ऋण उण कहाँ भागेंगे कि हिसाब नहीं है, तुम्हारे रोग कहाँ भागेंगे कि हिसाब नहीं है। तुम्हें नहीं पता माता रानी का चमत्कार। एक बार नवरात्र में माँ को खुश करके देखो, तुम्हारे जीवन अगर परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति में नहीं भर जाए तो मुझे बोलना। ये चमत्कार है नवरात्र का, प्रचंड चमत्कार है। एक बार देख तो लो, फिर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।